please do hit the subscribe button and do not forget to hit the notification bell. Hello and welcome to another amazing episode of Komal's Kitchen. And आज के एपिसोड में आपको पता है कि जैसे हर फैमिली में एक सीक्रेट खानदानी रेसिपी होती है जो करोड़ों सालों से चली आ रही होती है, इसी तरह मेरी अम्मी के ख़ानदान में एक स्पेशल रेसिपी है जो मेरी अम्मी की खाला, जिसको अम्मी की खाला अम्मी कहती हैं, वो बनाती थी और वो वर्ल्ड फेमस रेसिपी है और हमेशा अम्मी बनाती हैं और हमेशा सारे ख़ानदान वाले पूछते हैं कि भाई इसकी रेसिपी दें, इसकी रेसिपी दें। अभी भी मैं जो यूट्यूब पे एपिसोड्स लगा रही हूँ तो मुझे रिक्वेस्ट्स आती हैं मेरी कज़न्स से, मेरी दोस्तों से जो मेरी अम्मी का हलवा ट्राई कर चुकी हैं कि प्लीज़ हमें बताएं कि अंडे का हलवा, एग हलवा आप लोग किस तरह बनाते हैं, हाउ इज इट सो ब्यूटिफुल एंड मॉइस्ट एंड फ्लेवरफुल, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू शो यू इन वेरी इजी स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस इन टुडेज एपिसोड। तो अंडे का हलवा है और ऑब्वियसली हमें अंडों की जरूरत होगी फॉर अंडे का हलवा। वी नीड 8 फ्रेश एग्स, ऑलराइट, और हम इसका जो जर्दी है वो वाइट से सेपरेट कर देंगे। आई डोंट नो वाइट को क्या कहते हैं उर्दू में, बट वाइट एंड येलो वी आर गोना सेपरेट इट, राइट। एवरीबडी हैज देयर ओन तरीका टू सेपरेट दिस। मैं इस तरह करती हूँ, आप जिस तरह भी सेपरेट करते हैं वाइट्स, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। And this was our 8th one. अब हम क्या करेंगे कि हाथ धोएंगे with my beautiful truly Komal face wash. Otherwise you will be smelling of अंडा। सर्दियों में यानी egg yolks में we're going to put 2 cups of sugar, 1 cup and 2 cups. And then we are going to bring it over to our egg beater. और इसको हम जब तक एग योक्स जो है वो बिल्कुल पेल येलो नहीं हो जाए तब तक हम इसको बीट करेंगे। Right, now you can see that ये thick ribbons बन रहे हैं। You can see the ribbons, right? That means हमारा जो mixture है वो ready हो गया है। It's almost become, देखिए almost सफ़ेद हो गया है ये mix करके। मेरे ख्याल से मैंने 3-4 मिनट इसको high पे beat किया था। And now we are going to come to our egg whites. We're going to bring these here and इसको धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि the trick was to get this really pale yellow, so you don't really need to wash the egg whites. Just, you know, थोड़ा सा झटा टीम करके। Right, we don't need to whip this to stiff peaks. We just need to make it a little frothy, and we bring it over here to our workstation. Now what we're going to do is, मैं आपको देखिए वो बता रही हूँ जो हमारी फैमिली में यूज़ होता है। हम पाउडर मिल्क यूज़ करते हैं, फुल क्रीम पाउडर मिल्क, या तो हम आई डोंट नो इफ आई कैन टेक द नेम्स ऑफ अ ब्रांड, बट या तो हम नीडो मिल्क यूज़ करते हैं या वो अमेरिका फुल क्रीम मिल्क यूज़ करते हैं। एंड यू कैन यूज़ रेगुलर फुल क्रीम लिक्विड मिल्क, लेकिन ये बेसिकली ज़रा थिक बनाना है। सो वी जस्ट टेक 4 cups is 1 liter. We just take 1 cup. Take 4 of these cups. 1 heap कीजिएगा बिल्कुल ऊपर तक, ठीक है। 2, 3 and 4. अब इस पानी में अभी मैंने आग कुछ नहीं ऑन की है। I'm going to put I'm going to start with 2 cups
of this powdered milk. ठीक है, 1 heaped cup. Two heaped cups. ज़्यादा जो इसकी ज़मीन है, चूँकि नॉन स्टिक आप यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा खरीजिएगा नहीं, दैट्स वेरी वेरी बैड फॉर यू. एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट द दूध. इट शुड बी थोड़ा गाढ़ा दूध, ठीक है, और ये फिल्टर पानी है. That's really rich, thick milk. Alright, at this stage हम इसको ऑन कर देंगे. हम इसको शुरू करेंगे हाई फ्लेम पे, ऊंची आंच पे, ठीक है. और इसी में हम एक पूरा 200 grams of मक्खन. I know you're going 200 grams of मक्खन. Yes बेटा, हलवा खाओगे तो यही होगा. इस पूरी चीज को आपने दूध में डालना है. आपको डालनी है 8 ग्रीन कार्डेमम्स, यानी 8 इलायचियाँ. ऐसे ही आपको कुछ क्रश करने की जरूरत नहीं है. हल्का सा हाथ में आप मल लीजिएगा तो अच्छा होगा, वरना उसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है. Let's see, 1 2 3 4 5 6 7. Take 1 more, 8. एंड बस हाथ को इसको यूँ थोड़ा सा ज़ोर से दबा के ना, ताकि ये थोड़ा सा खुल जाए. इनको आप इसमें ड्रॉप कर दें. Where is the one that flew away? Put it in. So that's 8 cardamoms. अब हम इसी में हल्का से ये मक्खन मेल्ट हो जाएगा in about maybe 5 or 6 minutes. और हल्का सा इसमें जब मैं देखूंगी कि उबाल आना शुरू हो रहा है, then I'm going to tell you what to do next. Right? तो अब ये दूध जो है आप देख रहे हैं, ये उबाल आ रहा है और ये उबलता जाएगा. तो हम इससे पहले कि स्पिन हो जाए, हम इसको बिल्कुल लो पे कर देंगे. और अब सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपना एग योक एंड शुगर मिक्सचर. बट फर्स्ट वी हैव टू टेम्पर दीज एग्स, वरना ये फ़ौरन आप उबलते हुए दूध में डालेंगे तो ये स्क्रैम्बल्ड एग्स बन जाएंगे. Whisk it in. And now we're going to take all this yummy goodness and हम whisk करते हुए इसको add करेंगे. All of our egg yolk and sugar mixture will go in. और हल्का सा इसको मिक्स करने के बाद हम फौरन ही अपने एग वाइट जो हमने हल्का सा बीट किया था उसको भी ऐड कर देंगे. ध्यान रखें, हलवे की एक ही मुसीबत है, इसीलिए लोग हलवे को इतना वो कहते हैं, हलवे बनाने वाले को थोड़ा सा दाद देते हैं या काफ़ी दाद देते हैं, इज़ बिकॉज इसको लो हीट पे कॉन्स्टेंटली चलाते हुए रहना है. ये तकरीबन बिटवीन 45 मिनट्स टू 1 आवर ये हल्की आंच पे पकेगा. और मैं इसको कॉन्स्टेंटली हिलाती रहूँगी. और अगर मैंने ब्रेक भी लिया तो 3-4 मिनट से ज़्यादा का मैं ब्रेक नहीं लूँगी. आई विल कीप शोइंग यू आफ्टर एवरी 5 मिनट्स how this is transition, just so you can see इसकी evolution. Alright, this looks like अभी इसमें गोल्डननेस आ गई है and it's just smelling divine, like just divine, like काश आप लोग यहाँ हो सकते और इसको सूंघ सकते, आप डायरेक्ट हेवन पहुँच जाते. अब इसमें 5-7 मिनट रह गए हैं. हम लोग क्या करेंगे कि ये मैंने एक सॉलिड पिंच ज़ाफ़रान का लिया है और इसमें मैं 1-2 टेबल स्पून जो है वो फिल्टर पानी डाल रही हूँ. डोंट पुट टू मच वाटर बिकॉज आपका जो हलवा है
उसमें पानी जो है उससे दूध में डाला था एंड वी जस्ट गोइंग टू मैश इट। मैंने 1 मिनट मैश किया है और अब मैं इसको अपने हलवे में डाल दूँगी। So we get all those very fancy saffron strands out. Give this a mix. जो हमने basically तड़का डाला है ज़ाफ़रान का and oh, this is smelling so good. So good, so good, so good. Right, this is almost done. One last thing that we're going to do is हम लोग बादाम और पिस्ता इस तरह इसको खूबसूरती से जूलियन कर देंगे। आपको ये प्री मेड भी मिलते हैं और अगर प्री मेड नहीं मिलते हैं यू कैन जस्ट सोक दी आमंड्स ओवरनाइट ताकि उसका छिलका आराम से निकल आए और उसको बहुत नीट स्लाइसेस में कर लें। एंड द सेम थिंग विद द पिस्ता, इफ़ यू जस्ट सोक इट फॉर अ व्हाइल इट्स वेरी इजी टू कट इट इनटू स्लिवर्स लाइक दिस। एंड कमिंग बैक टू आवर हलवा, and it is done, ladies and gentlemen. Okay, this looks like it is ready to devour. We are going to bring this over. Look at that. Just look at the caramelization on there. और कोई भी अपनी favorite हलवे की ट्रे पे आप इसको turn out कर लें like this. क्योंकि ये जो है सोलिडिफाई हो जाएगा और इसको आप बाकायदा डायगनल या स्क्वायर पीसेस में लिटरली कट आउट करना चाहेंगे। जस्ट विद योर स्पैचुला इसको अच्छे से पैक कर दें ताकि जब ये आप कट करें, जब ये कूल डाउन हो जाए तो इसके नीट स्लाइसेस निकलें, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी आर गोइंग टू ऐड आवर फाइनल टच। इसको हम मिक्स करेंगे अपने बादाम पिस्ते को and we are just going to drizzle it over. Gosh, I wish I could tell you how beautiful this is smelling. Like it is just smelling divine. And now for the taste test, guys. Just look how gorgeous. Oh, this looks just divine. Taste test time! I'm so excited. Yeah, it's really hot. Okay. Do you see that around me? Do you see my wings? I'm in heaven. And I think I'm an angel because this has transported me to a different universe. It is so good. Please try it at home and please let me know what you guys thought. Tag us. I would love to know what else you want to hear and see from me. In the meantime, I will see you in the next episode of